हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का आज का प्रावैधिक कला का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर सरल आया था और मैं लगभग सभी प्रश्नों को पढ़ाया और समझाया भी था। आइए आज के पेपर को देखते हैं। 2023 चित्रकला का ये प्राविधिक कला का पेपर है, देख सकते हैं। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये खंड अ है और इसमें ये प्रश्न संख्या 1 है। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, इसमें से सही उत्तर आपको छांट कर लिखना था। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देख लेते हैं। तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। तो ये प्रश्न को हम लोग कई बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं और कई बार इस पर आप लोगों का कमेंट भी आया था। तो 2:3:2 का ये ब वाला प्रश्न सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। एक 4 सेमी गुणे 3 सेमी के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न ज्ञात करिए। इसको मैं एकदम यही प्रश्न को समझाया था। बहुविकल्पीय प्रश्न क्षेत्रफल में मैं जब बता रहा था तो 42 से 43 प्रश्न में इसको मैं समझाया था। और इसका जब विकर्ण निकालेंगे तो 5 आएगा, उससे आप देख सकते हैं। और ये 5 इसकी 5/200 हो जाएगा। तो अब ये दोनों को हम ये ऊपर तो सेंटीमीटर में है, इसे भी अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। और सारा काटने के बाद ये जो है पहला वाला जो आंसर है 1/4000, तो ये सही आंसर होगा। और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न 3 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। तो आप लोगों को पता है ये स होगा, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ, घन को दिखा भी चुका हूँ कि घन के 6 वर्गाकार फलक होते हैं। तो ये वर्गाकार फलक पूछ रहा है तो घन के ही होंगे इसमें, तो इसलिए इसका सही आंसर घन होगा। अब प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा, तो इसका सही आंसर आयत होगा। और इसको मैं मॉडल पेपर के प्रश्न 8 में मैं इसको बताया था और समझाया था। और मैं एक ईंट का अनुविक्षेप और उत्छेद बना करके भी आप लोगों को वीडियो में समझाया था। तो ये तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक समान ऊंचाई के लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। समान ऊंचाई की लंब रेखाएं, तो अब ये मान के चलिए कि एक लाइन से एक जैसे खंबे ऐसे खड़े हैं, लंबवत हैं, तो अब ऐसे छोटे होते जाएंगे, क्योंकि पास का खम्मा लंबा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे उसी हाइट के जो खम्भे होंगे हमें दूर होने के कारण छोटे दिखाई देंगे इस तरीके से। तो इसका सही आंसर होगा छोटी। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि N1 और N2 या F1 F2 लिखते हैं। तो इसमें से N1 N2 हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, N1 N2 लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर ये N1 और N2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लेते हैं। निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता है, बार बार ये समझाया जाता है कि सबको एक इकाई में कर लेना चाहिए, यानी समान इकाई में कर लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर समान इकाई है। एक और ये प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसी समपंचभुज के अंतःकोण होते हैं। तो इस प्रश्न को भी मैं कई बार बता चुका हूँ। अनुविक्षेप और उत्छेद बना रहा था तो उस समय भी अंतःकोण जो है 108 डिग्री का बना करके बताया था। और इस प्रश्न को मैं
और भी समझा चुका हूँ। वही बहुविकल्पीय प्रश्न क्षेत्रफल में जब मैं बता रहा था तो 42-43 जो प्रश्न था उसमें लास्ट में मैं सभी बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में बता रहा था कि सभी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण तो इधर के होते हैं, अंतःकोण इधर के होते हैं, और सबका निकलने का फार्मूला भी बताया था। तो आप लोग इसको भली बात समझ गए होंगे। अब यहाँ ये जो कोण बनता है यहाँ 108 अंश के होते हैं, तो इसका सही आंसर 108 अंश है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? तो इसमें सही आंसर ये ब है, ये 38:7 का। अब इसमें हम देख सकते हैं कि डी के लिए 4, आई के लिए 1, ए के लिए 4 और जी के लिए 4, ओ के लिए 4, एन के लिए 4, ए के लिए 4 और एल के लिए भी 4, और इनके बीच में एक एक स्पेस हो जाएगा। तो कुल अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो ये 38 खानों की आवश्यकता होगी, और ऊंचाई में तो हमेशा ऐसे 7 रखते हैं, तो इसका इसलिए सही आंसर 7 होगा। अब ये 10 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? तो ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग में 3 तल होते हैं। एक तो ये नेत्र तल हो गया, एक धरती तल और एक क्षितिज तल होता है। तो कोई भी जब हम यहाँ आँख से देखते हैं तो कोई भी वस्तु धरती पर रखी हुई होती है और इस पर जो है चित्र बनता है, तो ये धरती तल और चित्र तल एक ही होता है। तो इसका सही आंसर चित्र तल है। सेक्शन बी को देख लेते हैं। इसमें अक्षर लेखन से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। ये 6 अंक और 6 अंक के हैं। तो ये देखिए 4.2 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4.2 सेमी, हमेशा 3.5 सेमी के उसमें आता था ऊंचाई में, अब 4.5 सेमी। लेकिन जब मैं कल बताया था और इससे पहले भी कई बार बताया हूँ कि इसका माप जो है कभी भी बदल सकता है, तो पेपर को सावधानी पूर्वक पढ़िए, और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ करके करे होंगे। और इसके लिए मैं समझाया था कि छाया प्रकाश युक्त कैसा लिखा जाता है, तो आप अवश्य इसे सुंदर ढंग से लिख के आए होंगे। अब ये तिरछे अक्षर में लिखना है 10 मिमी की ऊंचाई में। ये लिखना है आप भला तो जग भला। तो ये 10 मिमी की ऐसे रेखा खींचेंगे और यहाँ से एक 90 डिग्री पर खींच लेंगे, इसके पैरेलल खींच लेंगे। यहाँ जो है न्यून कोण बनाए होंगे और यही अनुपात जो है जो क्वेश्चन में था 2, 3 और 2 का अनुपात में इसे डिवाइड करके लाइन खींच करके इसमें 75 अंश का ये कोण बना करके सुंदर राइटिंग में आप लिख दिए होंगे। और आगे देख लेते हैं। ये मापनी का क्वेश्चन आया था, तो जो छात्र मापनी पढ़े होंगे ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सरल है, इसको मैं समझा चुका हूँ। तो अगर यदि आप करे होंगे ये तो ये भी ठीक है, नहीं तो इसके स्थान पर आप जो है तिरछे अक्षर का अवश्य करे होंगे। अब ये सेक्शन सी को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है किसी दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु प से स्पर्श रेखा खींचना है। ये दीर्घवृत्त है और इसके बिंदु बाहर प है। अब इसे स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो इसे स्पर्श रेखा खींचने के लिए मैं बताया हुआ हूँ, और ये बताया भी था कि ये कई बार तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आया था यहाँ से, अब इसके बाहर खींचने के लिए ये जरूर आएगा। तो कुछ छात्र इसको जरूर करे होंगे। और दीर्घवृत्त से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन को और इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको समझाया था। अगर ये आप भूल गए होंगे तो ये बहुत ही आसान था, यहाँ तो दे दिया था। इतना सरल कभी पेपर आता भी नहीं है कि किसी भी विधि से दीर्घवृत्त की रचना करिए, तो ये निश्चित है। अब इस क्षेत्रफल से तो बहुत ही सरल हो गया कि किसी भी विधि से आप जो है दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से आप कर पाए होंगे।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब ये प्रश्न देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से यानी लैम्बिक प्रक्षेप से दिया हुआ है, जिसमें अनुविक्षेप और उच्छेद बनाना है। अब ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल है। देख सकते हैं कि क्षैतिज समतल पर खड़े हुए एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए, जिसके आधार की भुजा क्या है 2 सेमी और अक्ष जो है 3.5 सेमी और यह रस से दूरी जो है 0.5 सेमी है। तो इसके लिए क्या करे होंगे, आप एक लाइन खींच लिए जिसका नाम य और र है। अब 0.5 सेमी पर एक पैरेलल रेखा खींचेंगे, यहाँ 0.5 लिख देंगे, 0.5। अब यहाँ पर ऊपर से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक वर्ग ही दिखेगा। तो एक यहाँ वर्ग बना लेंगे और इसका नाम क ख ग और घ लिख देंगे, या अपने अच्छा अनुसार जो भी लिख सकते हैं ABCD। अब इसका जो है ऐसे इसके विकर्ण को बना लेंगे। अब इस पर एक प्रक्षेप खींच लेंगे, यहाँ भी एक हल्की लाइन से प्रक्षेप खींच लेंगे और इसका नाम कोई कुछ भी रख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ ब लिख दिया और ऊपर सूची स्तंभ के ऊपर पॉइंट का नाम जो शिरोबिंदु है ब और नीचे जो है उसका ब डैश लिख दिया। अब यहाँ से भी एक जो है हमने प्रक्षेप खींच लिया। अब यहाँ से हमें अक्ष जो दिया है जिसकी लंबाई 3.5 सेमी है, तो ऐसे खींच लिए। अब इसकी लंबाई जो है 3.5 सेमी यहाँ लिख दिया। अब इसको यहाँ मिला दिया। अब ये ब है और ये ब डैश है नीचे। अब चूंकि उच्छेद है तो दोनों पर हमें डैश लगाना पड़ेगा, तो यहाँ डैश हो गया, यहाँ डबल डैश हो जाएगा। अब ये सब नाम हम लिख देंगे। तो इस सिरे का जो सामने क और ख हमें दिख रहा है, पीछे घ है और ग है तो ग लिख देंगे। अब ये जो पीछे है तो इसे कोष्ठ में बंद कर देंगे और नियमानुसार सभी पर डैश लगाया जाता है उच्छेद में। तो इतना सरल पेपर हो ही नहीं सकता है और ये आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से करे होंगे। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। अथवा में आया है घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचना है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण और ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाना है। तो इसको बनाने में थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाना था और इसमें बनाने में समय लगेगा। तो सबसे सरल यही था। आप उम्मीद है कि या तो ये करे होंगे या तो ये करेंगे 16 नंबर का। अब सेक्शन ई को देख लेते हैं। सेक्शन ई में ये मेज का सम्मित चित्र बनाने के लिए आया था। तो मैं आप लोगों को सम्मित चित्र बनाने के लिए घरेलू वस्तुओं का बताया था, उसमें एक पीढ़े का भी बताया था। तो पीढ़े का जो सम्मित चित्र आप लोग बनाए थे, अब उसी हिसाब से आप लोगों को मेज का भी चित्र आप चाहते तो बना सकते। इसमें बस पाए लगाने थे इसके माप के अनुसार, लेकिन इसमें बनाने में टाइम लगता और उससे सरल ये अंग्रेजी का ए लिखना था। तो इसको आप उम्मीद है कि अवश्य लिखे होंगे। ये अक्षर को बनाने के लिए आप जो है यहाँ 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब ये 5 सेमी लिया, क्योंकि यहाँ देखिए 5 सेमी दिया हुआ है। मैं पेपर में इससे पहले वीडियो में समझाया था कि इसके चौड़ाई ऊंचाई को अवश्य देख लीजिएगा, कभी भी ये बदल सकता है। तो ये 5 सेमी की ये रेखा यहाँ खींचेंगे, यहाँ 1 सेमी और ये ऊपर 7 सेमी है, तो ये 7 सेमी की तीनों रेखाओं को खींच लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब ये बन गया। और इससे पहले भी यहाँ 5 सेमी बाई 7 सेमी का एक बनाएंगे अलग से चित्र और इसको 4 उसमें बांट करके ऐसे 7 बांट करके यहाँ लिख देंगे और फिर इसे भी 4 इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे 7 खानों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको 5 सेमी को 4 भागों में बांटना था, तो न्यून कोण की सहायता से बांट सकते थे या स्केल की सहायता से बांट सकते थे। अब यहाँ से एक खाना, यहाँ से एक खाना और यहाँ बीच से आधा आधा इधर करके ये जो है आप आराम से इसको बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए होंगे। और अंग्रेजी का चूँकि ये ए पहला अक्षर है तो आप लोग अभ्यास इसका करे होंगे और बहुत ही सरल है। तो उम्मीद है कि ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर पाए होंगे। अब सेक्शन एफ में ये 3 प्रश्न दिए गए थे, तीनों में से एक एक प्रश्न को करना था। तो ये प्रकृति दृश्य से संबंधित था। अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम अधिक लगता,
इसलिए मैं बताया था कि ये स्मृति चित्रण है, इसे करना आसान था। और ये 20 सेमी का पहले भी आया था, अभी 20 सेमी का होना चाहिए लगभग। तो ये 20 सेमी का आप करे होंगे। ये पेंसिल से बनाना था, तो ये पेंसिल से अथवा चारकोल से बनाना था, तो उम्मीद है कि आप लोग पेंसिल से बनाए होंगे। अब इसमें देखिए कप, प्लेट, मिट्टी का घड़ा, केतली, हजारा, जग, ये इन प्रश्नों में से जो भी आपको सरल लगा होगा इसको बनाए होंगे। और आगे का जो ये प्रश्न है इसको देख लेते हैं। ये दृश्य चित्रण है, ये दृश्य चित्रण है। अब इसमें यदि इसका अभ्यास होगा तो ये भी आप करे होंगे, लेकिन सबसे सरल इसमें ये स्मृति चित्रण था। तो उम्मीद है कि आप लोग आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे अंकों से पास होंगे। अब आपका अगला पेपर है, उसकी तैयारी के लिए जुट जाइए और उसको भी बहुत अच्छे ढंग से आप हल करिए। और आप ये सोचिए कि अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि इसके आगे अभी आपको और भी मेहनत करना है। यदि आपको आर्ट से ही पढ़ना है तो आप फाइन आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो इंटर के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं फाइन आर्ट्स के लिए। किस किस विश्वविद्यालयों में फाइन आर्ट्स कराया जाता है, बीएफए कराया जाता है, तो उसका फॉर्म भर दीजिए, उसकी तैयारी करिए और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आप जितना भी मेहनत करेंगे तो ये निश्चित है कि किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। बिना मेहनत किए तो कुछ भी संभव नहीं है। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भी अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज जीवन में हैं।